रियाज बशीर साहब, आप बताइएगा। अब ज़ाहिर है इस सारे मामले में ये तो है पाकिस्तान में कि जो पहले से टैक्स देते हैं उनसे और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाता है। हुकूमत अपना टैक्स रेट बढ़ाती नहीं है, मगर साथ ही खर्चे हमारे ऐसे हैं, शाह खर्चियाँ ऐसी हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लॉस मेकिंग इदारे हैं, PIA में पैसे जा रहे हैं, दीगर इदारों में जा रहे हैं, डिस्कोज़ में जा रहे हैं, वहाँ चोरियाँ हो रही हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में मरात याफ्ता जो तबका है उसको और ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं। कैसे इन मसाइल को एड्रेस किया जाए कि फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल ख़त्म हो, फिस्कल डिसिप्लिन है? पहले तो आपको और जियो का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया है और मौका दिया है यहाँ बात करने की। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं जैसे सब ने कहा है, बट सॉल्यूशंस भी सबको पता है। ऐसे नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है इन प्रॉब्लम्स के, और सॉल्यूशंस हैव बीन अवेलेबल। आई मीन काफ़ी सालों से वही सॉल्यूशंस है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सबको पता है प्रॉब्लम भी क्या है, सॉल्यूशन भी क्या है, और सब रिपोर्ट लिखते रहते हैं। हर 3 साल एक नई गवर्नमेंट आती है, नई कमेटी बनाती है और वही रिपोर्ट लिख देते हैं, और तकरीबन 19-20 मगर रिपोर्ट वही होती है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो होती है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो तकरीबन 9.5% है, एंड इट्स देयर। इसका भी अगर आप ब्रेक डाउन करना शुरू करें, इट्स रियली बैड। आई मीन इसके जो ये 9.5% टैक्स टू GDP है, इससे आप देखें कि टोटल फाइलर्स तकरीबन आप समझे अगर 5 मिलियन है, इस 5 मिलियन से तकरीबन आप नील फाइलर्स निकाल दें, नील फाइलर्स निकाले तो 2-2.5 मिलियन तो वहाँ ही निकल जाते हैं। देन आप उससे जो 1 लाख के नीचे देते हैं वो निकाले तो आई मीन रह जाते हैं तकरीबन 1 मिलियन लोग जो टैक्स दे रहे हैं इस पूरे मुल्क में। एंड देन आप इसके फिगर्स को भी ब्रेक डाउन करो, 3% पे 90% ऑफ योर कंट्रीज टैक्स, वेर इन इंडिया 20% पे 90, विच इज नेक्स्ट डोर, एंड इंडियाज टैक्स टू GDP 16। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, यहाँ प्रॉब्लम इज एक्चुअली मच वर्स। आई मीन जो देख रहे भी हैं प्रॉब्लम उससे बहुत बुरा है, और हमें जैसा आप कह रहे मे बी इट इज़ द लास्ट चांस, एंड वी नीड टू एड्रेस इट एंड फिक्स इट, एंड वी नीड टू गेट इनटू द गेट टू द बॉटम ऑफ इट। अब आप रिटेलर्स कहते हैं, मैं चेयरमैन भी हूँ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एट द करंट मोमेंट। वी आर कैलकुलेटिंग कि रिटेल इज़ अराउंड 17% और 18% ऑफ GDP ऑफ पाकिस्तान, मगर वो टैक्स देता है 1%। इंडस्ट्री इज़ अराउंड 20% ऑफ GDP और वो टैक्स देती है ओवर 50%। तो आई मीन वो उस पर बर्डन इतना डाला हुआ है इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्री को बुरा भला कहते रहते हैं कि इंडस्ट्री चोर है, ये है, पैसे कमाते हैं, कैपिटलिस्ट है, नहीं पता इलीट कैप्चर की बात करते हैं। आई मीन इलीट क्या, बेचारे तो आके यहाँ गरीब हो गए इंडस्ट्री लगा के। तो आई मीन आई थिंक ये तो हमने वो मिस्टेक ही की है शायद, या इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के। आरिफ साहब को भी पूछें, प्रॉबेबली इन्होंने इंडस्ट्री में जितनी मेहनत की है रिटर्न्स इनको नहीं मिले होंगे ओवर द इयर्स व्हाट दे शुड हैव गॉटन। अच्छा, बट फिर इसका है कैसे? जब आप कह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट ये रिटेलर्स को भी अच्छी तरह देखते हैं, अभी एक स्कीम आई कि जी आप अपने आप को रजिस्टर करें, वो हुआ ही नहीं। वो ताजिर दोस्त स्कीम, उसने भी नहीं वर्क किया। क्या करें? बिल्स के जरिए करें? किस तरीके से टैक्स नेट में लाएं? ये हो रियल एस्टेट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, क्या किया जाए? ये जो पॉस का स्कीम था जो आया था इनिशियली, ये अच्छे से लॉन्च हुआ था, और हमने इसको जब लॉन्च किया था इसकी जो स्पिरिट थी एक अलग थी। हमने कहा था कि जो ये पॉस स्कीम में आएगा उसका रेट टैक्स का लो होना चाहिए, और जो नई रजिस्टर करेगा वो डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। ज़ाहिर बात है बड़े तेज़ लोग होते हैं, जब इनको स्कीम को फेल कराना होता है, बिकॉज उनको पता है कि स्कीम चल गई तो देन प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने वो डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने हमारा वो जो था, जो रजिस्टर्ड थे, वो उसके साथ 15 कर दिया और 18 कर दिया। तो 3% डिफरेंस कोई नहीं आएगा टैक्स नेट में, और 15% कोई टैक्स देने ही वाला नहीं है। तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया स्कीम को ये करके। तो ये होते ही स्कीम्स बड़े अच्छे थे, बने थे, बट देन उनके अंदर ही उन्होंने लोगों ने उसके साथ तो हालिया स्कीम थी, उसमें तो पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही गवर्नमेंट कि आप आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसके बावजूद रजिस्टर नहीं करा। कोई नहीं करेगा ना, इसलिए जब उन्होंने हमारे साथ ये एग्रीमेंट की थी कि हम आपसे ये 6% लेंगे और उनसे 18% लेंगे, फिर वो एग्रीमेंट ब्रेक करके ये कर दिया, तो ये कह रहे हैं हम आएंगे स्कीम में तो हमारे साथ भी कल यही हो जाएगा। तो एक तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तान में। एक गवर्नमेंट आती है, एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी बना जाती है। कभी सुपर टैक्स लग रहा है, कभी विंडफॉल टैक्स लग रहा है। हाउ कैन यू प्लान? अभी वो कह रहे हैं कि कैप्टिव पावर पे वो गैस बंद कर देंगे। अब कैप्टिव पावर जिन्होंने $50 मिलियन के जनरेटर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, और आप अब उनको कह रहे हो कि वो गैस आप उनकी बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हैज टू बी। सबके लिए तो नहीं कह रहे ना, वो उनके लिए कह रहे हैं कि जो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो कर सकते हैं, अगर उनको ग्रिड से कनेक्ट किया जा सकता है। बाकी नहीं करा सकते, नहीं कर ही नहीं सकते। ग्रिड इज नॉट स्टेबल। ये जो हमारी मशीन्स हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, ये ग्रिड जब थोड़ा राइट लेफ्ट होता है वो मशीन्स ही ख़राब हो जाती हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस में आप ये करें तो द लॉसेस विल बी इन बिलियंस ऑफ रुपीस, आपकी बंद हो जाएंगे। इट्स लाइक रनिंग अ डेटा सेंटर। आप इनसे पूछे, यार देखें, आप ये कहते हैं कंट्री में आना, आप इनसे पूछे जब इंटरनेट बंद होता है एक दिन में इनका क्या हाल हो जाता है। इनको पूछ लेना, IT कंपनी चलाते हैं, व्हाई डजंट एनी IT कंपनी कम टू पाकिस्तान? जब एक्सपोर्ट की बात आएगी और करने तो ये वाला सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत से भी लिंक्ड है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान के मसाइल से भी लिंक्ड है। बट अदर देन दिस, एक तो देखें हमारा एक टैक्स का पॉइंट है जो 9.5 ट्रिलियन का जो हमारा तकरीबन रेवेन्यू का टारगेट है,
हमारा आधा आता है थ्रू इनकम टैक्स एंड ये जो टैक्सेस है, आधा हमारा आता है टू कस्टम्स। वी आर द ओनली वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर 50% ऑफ योर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम कस्टम्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड। बिकॉज देखें, इसीलिए मसला है, जब हम जैसे ही करंट अकाउंट की साइकिल में जाते हैं, इंपोर्ट्स कर्टेल करने लगते हैं, तो हमें फिस्कल साइड पर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है, Huge आ क्योंकि जाता है, वहाँ से बिल्कुल। टैक्स नहीं आ रहा होता। बिल्कुल, और जब absolutely। करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो कम से कम एक एंड पे फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रुपए में ज़्यादा टैक्स मिल रहा होता है।